हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपकी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है विच अपहेल्ड द डिमोनेटाइजेशन। सो हमने आज पूरे लेक्चर में इसके बारे में जानना है कि क्या, क्योंकि ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट था 4:1 का। ठीक है, तो क्या क्या उनके आर्गुमेंट्स रहे थे, कैसे उन्होंने इसको फेवर करा, किसने इसको डिसेंट करा, और इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स रहेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेस लेक्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो the Supreme Court upheld the government's decision to demonetize currency notes of rupees 500 and rupees 1000 by 4:1 majority। ठीक है जी, ये आपको पता है कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को ये हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता ही है, रात को आए थे, टीवी में हम सब देख रहे थे, तो एकदम से जो था करेंसी नोट्स को इन्होंने जो चल रहे थे उन पे बैन लगा दिया था, उनको बंद कर दिया था। ठीक है जी। सो नए नोट आए थे आपके 2000 के और 500 के। टू प्राइमरी रीजंस क्या थे? टू कर्ब द फेक करेंसी नोट्स एंड टू रिड्यूस द ब्लैक मनी स्टोर्ड एज कैश। सो जिन लोगों ने ब्लैक मनी स्टोर करके रखी हुई थी उनके लिए नुकसानदायक था ये, है ना, क्योंकि ये चीजों को प्राइम मिनिस्टर का मेन मोटिव क्या था कि इन चीजों को कर्ब करना। ठीक है, दो सपोर्टेड बाय मेनी 58 petitions have been filed in the Supreme Court challenging various aspects। तो इसको चैलेंज करने के लिए 58 पिटीशंस जो थी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसको कंबाइन करके देखा गया, इस पे चर्चा हुई, तो हम आज उस सारी डिस्कशन के बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था। हाँ जी, द पिटिशनर एक्यूज दैट सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट, क्या कह रहा है इनका? आरबीआई एक्ट कह रहा है 1934 का, was not followed on the recommendation of the RBI Central Board. The central government may, by notification, the Gazette of India declare that any series of banknotes denomination shall cease to be a legal tender. ठीक है, the court was to consider whether recommendation for the policy came from the government or the RBI। तो हम लोगों ने ये चेक करना था कि जो ये रिकमेंडेशन आई है वो आरबीआई की तरफ से आई थी कि वो गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से जो थी रिकमेंडेशन जो थी लगाई थी। ठीक है, अब आर्गुमेंट्स देखते हैं अगेंस्ट द पेटिशनर। क्या थे जी? कह रहे सेक्शन 26 क्लॉज 2 recommend should have been emanated from the RBI. In this case, government had advised the central bank, following which it has made a recommendation. Earlier, government had demonetized currency in 1946 and 1978 by the way of law made by the parliament. So petitioners ने कहा था कि पहले भी ऐसा हुआ है, तब एक लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट में, तब हुआ था। ठीक है जी। और आर्गुमेंट्स फॉर आरबीआई क्या है? The said section does not talk about the process of initiation. The quorum as determined by RBI was met for central board meeting. Though consultation with the RBI began in 25 2016, the process was kept confidential. उन्होंने बोला चल तो ये Feb 2016 से रहा था, बट ये प्रोसेस उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी थी। ठीक है, the RBI has not agreed to the previous demonetization decisions, but earlier government made the law। हाँ जी, तो जजमेंट्स में आपको दिखा दूं 4:1 की थी। जस्टिस बीवी नागराथन थी, डिसेंटर थी इस जजमेंट में, और इन्होंने वन ऑफ द मेजॉरिटी में इन्होंने क्या बोला था? डिमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन डज नॉट सफर फ्रॉम एनी फ्लॉ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सैटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है कि जो डिमोनेटाइजेशन लॉ आया है, इट हैज जस्टिफाइड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी, एंड इट इज नॉट अगेंस्ट इट। इन्होंने ये भी बोला है नोटिफिकेशन इज लायबल टू सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट कॉज हार्डशिप टू द इंडिविजुअल सिटीजंस विल होल्ड नो वाटर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट यील्ड टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सॉट टू बी अचीव्ड। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला था demonetization of banknotes at instant central bank or reserve by India does not invest in initiation of demonetization of banknotes. So she was one of the dissenter and he was one of the majority in the ratio 4। ठीक है जी, तो सबके अपने अपने जजमेंट नोट्स थे। बट आगे मेन बात क्या जानने वाली है वो ये है कि सेंटर्स नोटिफिकेशन वाज वैलिड एंड satisfied the test of proportionality, a reasonable nexus between the objective and the means to achieve the objectives। फिर कह रहे हैं there was no consultative process between the central government and the RBI for over 6 months before the decision was taken।
The decision making process cannot be faulted merely because the proposals from them emanated from the center, as the government and RBI are not in isolated boxes, and the court cannot replace the wisdom of executive with its wisdom. The action taken by central government has been validated by the specified banknotes, which prohibited the penalized the holding or transferring the receiving of demonetization currency. So ये सारे पॉइंटर्स आपके वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो है इसको बोला है कि इसने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है अचीव करा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो ये सारे पॉइंटर्स तब हुए थे। जो टेस्ट सेंटर की थी, उन्होंने ये बोला है कि ये बहुत ही वेल इंटेंशन्ड इनका मोटिव था, ठीक है, ये बहुत ही अनलॉफुल था लीगल ग्राउंड्स पे के ऊपर, एंड देयर वाज नो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय आरबीआई। एंड उन्होंने ये भी बोला कि सेक्शन 26 क्लॉज 2 जो है ये इसकी वायलेशन हो रही है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एंड द डिमोनेटाइजेशन हैज टू बी डन थ्रू लेजिस्लेशन रादर देन थ्रू एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर आपको डिमोनेटाइजेशन करनी थी कोई लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करते, कोई एक्ट बनाते, उसको पास करते, आपने तो बिल्कुल ही एक एग्जीक्यूटिव तरीके से कर लिया, नोटिफिकेशन दी नहीं और ये लागू कर दिया। सो देखा जाए तो बात तो गलत थी, कुछ तो उन्होंने, चलो उनका मोटिव बिग था, ठीक है, टू कर्ब द ब्लैक मनी, है ना, या टू फेक करेंसी, बट स्टिल देयर शुड हैव बीन यू नो सम गुड नोटिस पीरियड बिफोर दैट। थोड़ा टाइम दिया था, बट खज्जल कितने हुए थे हम सब, बहुत खज्जल हुए थे, है ना। और देखो इससे क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा था, ठीक है जी। सो डिजिटल पेमेंट्स देखो, हाँ जी, डिजिटल पेमेंट्स ने तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, ठीक है जी। तो ये आपके चार्ट्स हैं जो आपकी बता रहे हैं कि कैसे जीडीपी ग्रोथ हुई है या फॉल हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ब्लैक मनी क्या हुआ था, ब्लैक मनी आउटकम ऑफ द एक्सरसाइज क्या रहा था। तो जो ब्लैक मनी को टैकल करने का ये बिगेस्ट टारगेट था, ठीक है, बिकॉज ब्लैक मनी इज नॉट अकाउंटेड फॉर बैंकिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ऑलमोस्ट द एंटायर चंक ऑफ मनी मोर देन 99% दैट इज इनवैलिडेटेड कम इनटू द बैंकिंग सिस्टम। कि बहुत सारे, हाँ जी, नोट जो थे वापस आए थे उनके पास, ऑन द ऑफ द नोट्स वर्थ ₹15.41 लाख करोड़ that were invalidated, notes worth ₹50 crore returned. This data suggests that demonetization was a failure in unearthing black money system. Meanwhile, instances of black money seizures continue. देखो, जिन्होंने अपनी चेंज करवानी थी करेंसी, उन्होंने तो करवा ली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है आम बंदे को, आम जनता को फर्क पड़ा है। उस टाइम लिटरली बहुत फर्क पड़ा था। अभी भी कई बार हम देखते हैं कहीं ना कहीं से हर किसी घर में एक आधा पुराना नोट होगा ही होगा, है ना। हमारे तो वो पैसे वेस्ट हो गए ना। उसके बाद आरबीआई एनुअल रिपोर्ट फेक नोट्स की बता रही है कि 15.44 लाख करोड़ वर्थ करेंसी was demonetized. So 86.4 currency in the circulation, only 16,000 crore out of the 15.4 lakh were not returned. Only 0.002% fake currency was captured. Again, it shows a failure. आगे देखते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। आरबीआई रिपोर्ट कह रही है डिमोनेटाइजेशन हैज मेड अ लेसर कैश बेस्ड इकोनॉमी इन इनिशियल डेज ट्रबल कंडक्टिंग बिजनेस इन द फेस ऑफ एन acute crash crunch. More and more entities had to shift to digital to do the business. After the turn of the cash, the growth digital, हाँ जी, जब उस टाइम क्या हुआ था, सारा हमें ऑनलाइन, पेटीएम, हम ओसी पेटीएम कर रहे थे तब, फिर धीरे धीरे आपका जीपे आ गया। उस टाइम जीपे नहीं था, भारत पे आया था, है ना, पेटीएम था, भारत पे आया था धीरे धीरे। अब यूपीआई तो बहुत आम हो गया। तो इस चीज से ये बात हुई है कि हम जो है डिजिटल हो गए। पहले हम सिर्फ कैश पे बिलीव करते थे, है ना। सो आगे देखते हैं द क्रिएशन ऑफ, इसने क्या करा, देखो पेंडेमिक में बहुत हेल्प करी, बिकॉज लोगों को एकदम से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, तो पेंडेमिक में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत इजी तरीके से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन्स जो थी वो हो रही। आगे चलते हैं मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज, नो सेपरेट एक्ट्स। हाँ जी, ये तो हमने देखा ही है कि कोई जस्ट एक नोटिफिकेशन आई थी, कोई एक्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। सेंट्रल बैंक है रिजेक्टेड की जस्टिफिकेशन द सेंट्रल बोर्ड अप्रूवल ऑफ द स्कीम बट आल्सो रिजेक्टेड इन राइटिंग ब्लैक मनी एंड काउंटरफिटिंग नोट्स। तो एक्ट नहीं बना,
सेंट्रल बैंक ने भी रिजेक्ट कर दिए इनके कहीं की जस्टिफिकेशन। अदर पॉइंटर्स क्या हुए थे जी, कहते हैं 11 करोड़ पेपर स्टूडेंट, क्यों? एग्जैक्टली हम अपने पैसे चेंज करवाने के लिए इतने खज्जल हुए हैं, अगर तो इनको ये करना था तो जगह जगह बूथ लगा के हमारी मनी चेंज का भी कुछ करते, वो कुछ भी नहीं करा। ठीक है, फार्मिंग कम्युनिटी लॉस पे थी क्योंकि उनका सोइंग सीजन था, नवंबर के बाद आपका उस टाइम पे सोइंग सीजन आ जाता है, वो था, वो भी सबने सफर करा। होलसेल मार्केट शट डाउन हो गई, प्राइस क्रैश्ड, रिटेल में भी इतना ज्यादा ड्रॉप दिखा, इंडस्ट्री ने भी बहुत सफर करा। ठीक है, लेबरर्स ने इतना ज्यादा सफर करा क्योंकि उनके पास बेचारा कहीं को नहीं खाते होते थे, ऐसे पैसे जोड़ते थे करते थे, फिर एक्सचेंज कराने के लिए भी इतनी दिक्कत आई। Some say demonetization broke the back of rural economy, whereas cash was dominated and disrupted supply chains. It is estimated that 1.5 million jobs were lost. So बहुत 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 ज्यादा सफर करा इसमें। तो इसके कुछ कॉन्स है, प्रॉस तो जो सोच के इन्होंने करा था, बट इनका वो मैकेनिज्म यू नो इट जस्ट हैड अ बिग फेलियर। क्लियर? सो many are still to shift or adopt digital payment systems, maybe because it is more convenient to pay cash for purchase of fruits, vegetables, grocery, or due to other reasons. While there certainly had been discriminal uptick in digital payment, हाँ जी, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो यही हुआ है कि डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा अब मार्केट में आ गई है। ईच एंड एवरी पर्सन वी जस्ट फेवर डूइंग डिजिटल पेमेंट rather than carrying cash in our hands because we used to have phone has the money in it, कहीं भी जाते हैं we do GPay, Paytm। clear? So this is all about demonetization। आप अब सोचिए कि आप मेजॉरिटी के साथ हो कि आप डाइसेंटर के साथ हो। मेरे से पूछिए तो मैं डाइसेंटर के साथ हूँ। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक और आपके लिए लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे कोई डिफरेंट चीज जो आपके लीगल लॉ में करंट का काम कर रही हो। थैंक यू जी।